हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने समाकलन के अंतर्गत अवकलन पढ़ा था और उसमें हमने लेबनिज रूल को पढ़ लिया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और लेबनिज प्रमेय को भी आपको याद करना है। कुछ नहीं है, इजी सा ही तो लेबनिज प्रमेय है। लेबनिज प्रमेय क्या बताया था मैंने आपको? 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब याद हो जाएगा ये लेबनिज प्रमेय। लेबनिज प्रमेय क्या होता है? डी अपॉन में डी एक्स जी एक्स से एच एक्स का एफ एक्स टी का क्या करना है अपने को? इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो जाएगा अपने पास? जी एक्स से एच एक्स और ये इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स टी और एफ एक्स टी डी टी। और फिर क्या करेंगे? अपर लिमिट के स्थान पर एक्स टी के स्थान पर रख देंगे अपर लिमिट, और अपर लिमिट का क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी एच अपॉन डी एक्स माइनस करके लोअर लिमिट के स्थान टी के स्थान पर क्या कर देंगे? लोअर लिमिट रख देंगे। तो ये हो जाएगा डी जी अपॉन में डी एक्स। ठीक है। और यदि लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट है, दोनों ही क्या हो? कांस्टेंट हो जाए। और दोनों कांस्टेंट हो जाने के कारण क्या हो जाएगा? ये वाला पद जीरो और ये वाला पद जीरो। यदि लिमिट क्या हो जाएगा? इफ लिमिट कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगी तब। ठीक है। ये वाला पद जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म्स बचेगा। और अपने पास अभी तक लिमिट क्या आ रही है? कांस्टेंट ही आ रही है। तो अपने पास सिर्फ इतना ही अपन को क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, ये था अपने पास। अब देखो अपन अगले वाले एग्जांपल में करते हैं। 2 एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आज के लेक्चर में देखते हैं कितने एग्जांपल करते हैं। आपको बस मेन कॉन्सेप्ट यदि आपको याद है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे लेबनिज प्रमेय का, आप आराम से कर सकते हो। देखो आज के लेक्चर में करेंगे तब आपको और इजी लगेगी चीज़ें। जीरो से इन्फिनिटी टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको सिद्ध करना है अपने को पाई बाई टू लॉग वन प्लस ये यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले क्या करना है अपने को? आई के इक्वल मानना है। लेट आई इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन में एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको दे दिया मैंने समीकरण संख्या 1। अब अपन यहाँ पे पैरामीटर देखो क्या है? ए है, तो ए के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन। समीकरण एक का ए के सापेक्ष अवकलन करने पर ए के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करो। देखो ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन में डी ए इक्वल टू जीरो से, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? डी अपॉन डी है ना, जीरो से ए सॉरी जीरो से इन्फिनिटी है ना, ये हो जाएगा अपने पास डी अपॉन डी ए जीरो से इन्फिनिटी टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन में एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी आई अपॉन में डी ए इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल ए, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स। मैं सारी स्टेप्स लिख रहा हूँ देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में अपने सारी स्टेप लिखोगे तो आपको भी आदत सारी स्टेप्स की रहेगी। ठीक है, आपको सारी स्टेप्स समझ में आ जाएगी। अब अपन को करना है ए के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। ठीक है, जब अपन ए के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो और वाले पदों को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। तो डी आई अपॉन में डी ए जीरो से इन्फिनिटी। अब देखो ये तो अपने पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अपने को ए के रिस्पेक्ट में क्या करना है? आंशिक अवकलन करना है। तो देखो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर ए एक्स का दोबारा करेंगे ए के रिस्पेक्ट में तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा। ये आपका हो जाएगा। तो इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डी आई अपॉन में डी ए इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। इतने वाले टर्म्स बचेंगे। अब क्या करेंगे? इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, आंशिक भिन्न द्वारा इसको तोड़ देंगे और फिर इसे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है।
देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और भाई एलसीएम लेंगे ना अपन, तो एलसीएम लेंगे तब ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देंगे e इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टर्म a प्लस बी है ना, तो यहाँ से तो a प्लस बी आ गया और यहाँ से क्या आ गया a स्क्वायर दोनों में एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी। अब तुलना करेंगे तो देखो a प्लस बी की वैल्यू तो क्या है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और ए स्क्वायर प्लस बी किसके बराबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इस साइड लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास b की वैल्यू निकाल लो, b बराबर माइनस ए का स्क्वायर यहाँ रख दो, ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए कॉमन 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू निकाल लो बस। देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, देखो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/1 माइनस ए स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास माइनस ए स्क्वायर है ना, तो माइनस ए स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा और ए का ये अपने पास आ जाएगा। तो ए और बी की हमने वैल्यू निकाल ली और ए और बी की वैल्यू निकाल के अपन ने रख देंगे अपन इसको। तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन में डी ए इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ए के स्थान पर रखोगे ना वहाँ पे ऊपर जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे ना, तो उसमें ए अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ए की वैल्यू रख दो 1/1 माइनस ए स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ऐसे इसको सोल्व कर लो। अब दोनों में देखो 1 माइनस ए स्क्वायर तो क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट को अपने बाहर निकाल लिया, 1 माइनस ए स्क्वायर 0 से ए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1/1 माइनस ए स्क्वायर, साथ में भी कर सकते हो। देखो ये इसका इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स बनेगा। देखो यदि अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये तो बनेगा टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा, ठीक है। यदि अपन इसकी बात करें, इसकी 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात करें, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स के स्थान पर क्या है, ए एक्स है ना, और इसका दोबारा करते हैं, या तो ऐसे मान लो कि लेट ए एक्स इक्वल टू क्या मान लो, टी मान लो, तो ये हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में ए आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी एक्स के साथ में डी टी अपॉन में ए, तो 1/ए टेन इनवर्स टी और 1/ए टेन इनवर्स टी है, तो 1/10 इनवर्स टी के स्थान पर क्या रख देंगे, ए एक्स रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी। तो बस उठा के रख देंगे यहाँ पे। डायरेक्ट भी रख सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो पता है क्या, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया ना, अब ये बन गया टेन इनवर्स ए एक्स बन गया। ए एक्स का दोबारा और करेंगे, ए एक्स का दोबारा करेंगे तो अपन एक्स के रिस्पेक्ट में ए आएगा और ए का अपन क्या कर देंगे, भाग लग जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स एक्स माइनस ए स्क्वायर तो बाहर ही है, अब इसका पूरे का इंटीग्रेशन क्या आया था 1/ए टेन इनवर्स ए एक्स।
अब अपन लिमिट रख देंगे 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिमिट है ना, बस रख दो, आंसर आ जाएगा। रख दो, देखो 1/1 - a² रखो। अपर लिमिट रखेंगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ये बनेगा π/2 माइनस ए, और ये भी बनेगा π/2, ए π/2, और जीरो रखते ही क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो 1/1 - और ये बन गया अपने पास π/2, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 1 - ए बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो 1 + a 1 - ए, और ये बन गया अपने पास π/2 1 - ए, 1 - ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा π/2 1 + ये बन गया अपने पास di/dt की वैल्यू। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे आप, di को इधर रख लेंगे, da को उधर ले जाएंगे। देखो di = π/2 a + 1 डी, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, i = π/2 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा log a + 1 और प्लस सी। अब वही कंडीशन, प्रारंभिक शर्त, जब a = 0 होगा, a = 0 होगा तो वहाँ से हमने पता है समीकरण 1 से क्या मिलेगा, i = 0, और ये आपको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, इस c की वैल्यू, समीकरण 2 से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और c की वैल्यू 0 आती है तब क्या हो जाएगा अपने पास, i = क्या बन जाएगा, π/2 log a + 1, और i किसको माना था, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू माना था, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी tan इनवर्स ax अपॉन में x 1 + x² dx इक्वल टू हो गया π/2 log a + 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी कर सकते हो आप, इसके जैसा ही है, देखो करते हैं उसको भी। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ना, उसको आप कर सकते हो, 4 को भी कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इसको आई मानते डायरेक्ट है ना, 0 से इन्फिनिटी log 1 + a² x² अपॉन में, इस प्रकार का जैसे सवाल है 1 + b² x² dx, इसको एक मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 1 का a के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब देखो मैं कुछ स्टेप छोड़ के लिखूंगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, देखो di अपॉन में डी, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा सीधे, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट। log का क्या होता है, 1/1 + a² x², ठीक है, और 1 + b² x², तो उसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x² a² का क्या हो जाएगा, 2ax², 2ax² हो जाएगा ना, 2ax² dx। अपने पास इंटीग्रेशन बन जाएगा di अपॉन da इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2ax² अपॉन 1 + a² x², 1 + b² x², और ये हो जाएगा dx। अब अपन इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। उसके लिए अपन क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, और फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे अलग करेंगे,
2a तो इसमें कांस्टेंट है, तो 2a को तो अपन बाहर लिख सकते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए अप इंटू में 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो ए बनेगा ए बी स्क्वायर बनेगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी को तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तुलना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या रख दो, माइनस ए रख दो बी इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू आ गई तो ये माइनस क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस। अब उठा के ए और बी की वैल्यू है ना यहाँ पे रख देंगे अपन, बस फिर इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 2a इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है। ए की वैल्यू अपने पास क्या थी, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो 2a तो बाहर, अब इसका इंटीग्रेशन 2a अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में बाहर ले सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, टेन के फॉर्म में बनेगा 1 अपॉन टेन इनवर्स ए एक्स बनेगा, और उसका 1 अपॉन बी टेन इनवर्स बी एक्स बनेगा। अभी किया था ना क्वेश्चन, वैसे ही तो है। ये चल रहा है डी आई अपॉन में डी ए, तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन में डी ए इक्वल टू 2a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी टेन इनवर्स बी एक्स। इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी जैसे रखेंगे अपन तो यहाँ क्या रह जाएगा, तो 2a अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए, तो ये बनेगा 1 अपॉन ए पाई बाई 2 माइनस का 1 अपॉन बी पाई बाई 2। पाई बाई 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई बाई 2 कॉमन लिया तो ये बना 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बस आंसर आ गया आपका लगभग। देखो डी आई अपॉन में डी 2a अपॉन बी प्लस ए बी माइनस ए पाई बाई 2, और इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसको अलग से सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें ए बी आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा अपने पास बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए अपॉन में ए बी।
तो बी माइनस ए वाला टर्म्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा पाई, ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा ये पाई अपॉन में बी ए प्लस डी आई अपॉन में डी। तो डी आई को इधर रख देंगे और डी ए को उधर, और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पाई अपॉन बी तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा log ए प्लस सी। वही कंडीशन लगा के फिर वही माना जाएगा, इसको 2 दे देंगे प्रारंभिक शर्त के अनुसार। ए इक्वल टू 0 तो आई इक्वल टू 0, और आई इक्वल टू 0 तब सी इक्वल टू सी की वैल्यू निकल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू, है ना। तब यहाँ पे आई इक्वल टू 0 रख दिया, पाई अपॉन में बी, log ए की वैल्यू 0 तो log बी बन जाएगा, और प्लस में सी, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 0 नहीं आएगी अपने पास सी की वैल्यू, माइनस का पाई बी log बी, सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कुछ। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पाई अपॉन में बी log ए प्लस बी माइनस का पाई अपॉन में बी log बी। पाई अपॉन बी दोनों में कॉमन आ गया, और ये हो गया log ए प्लस बी माइनस log बी, log ए प्लस बी माइनस log बी, तो ये हो जाएगा अपने पास पाई अपॉन में बी log ए प्लस बी अपॉन में, और आई की वैल्यू जो अपने पास इंटीग्रेशन था 0 से इन्फिनिटी log 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अपने पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। बस इतना सा सोल्व करना था, इजी सा सवाल था। अब एक क्वेश्चन आप कर लेना, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बचाना है, एक क्वेश्चन और करवाना है, वो मैं एग्जाम्पल नंबर 5 करवाना है। ठीक है, थैंक यू।